सुनील दत्त बहुत युवा थे जब वो मुंबई आए थे। किसी तरह उन्हें मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद आर्मी बिल्डिंग में एक कमरे में रहने की जगह मिल गई। उस कमरे में सुनील दत्त के अलावा 8 अन्य लोग भी रहते थे, जिनमें कुछ टेलर थे तो कुछ बाल काटने वाले भी थे। सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही बेस्ट में नौकरी भी शुरू कर दी। गर्मियों के मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता था कि एक छोटे से कमरे में 8 लोगों का रहना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में सभी लोग सोने के लिए फुटपाथ पर आ जाते थे। सुनील दत्त ने भी उस दौर में फुटपाथ पर ही रातें गुजारी थी। एक ईरानी पारसी रेस्टोरेंट था जिसके सामने सुनील दत्त और इनके वो रूममेट्स अपना बिस्तर लगाते थे। वो ईरानी रेस्टोरेंट रोज सुबह 5:30 बजे खुलता था। उसी समय सुनील दत्त भी नींद से जाग जाते थे और रेस्टोरेंट खुलते ही वो वहां सुबह की चाय पीकर और फिर नहा धोकर अपनी क्लास अटेंड करने चले जाते थे। एक इंटरव्यू में सुनील दत्त साहब ने कहा था कि उन दिनों अगर मुंबई में ईरानी रेस्टोरेंट्स ना होते तो उन्हें उनके जैसे कईयों को पेट भरने के लिए भी जाने कितना संघर्ष करना पड़ता। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के खुदादाद सर्किल में एक और कोई पारसी रेस्टोरेंट था जहां दत्त साहब अक्सर जाया करते थे। ऐसे ही चर्चगेट स्टेशन के पास स्थित एक और पारसी रेस्टोरेंट में ये खारी खाने जाया करते थे। सुनील दत्त जब इन रेस्टोरेंट्स के वेटर्स को देखते थे तो उन्हें बड़ी हैरत होती थी। वेटर्स एक साथ 10-12 कप चाय लेकर आते थे और कोई भी कप गिरता नहीं था। उस जमाने में दत्त साहब अपने कई और दोस्तों के साथ उन्हीं पारसी रेस्टोरेंट्स में बैठते थे और सब मिलकर विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे। उनका काफी वक्त ईरानी रेस्टोरेंट्स में गुजरता था। दत्त साहब को वहां की चाय और ब्रेड रोल्स बहुत अच्छे लगते थे। दत्त साहब कहते थे कि मुंबई में संघर्ष करने आए लोगों के लिए पारसी होटलों ने बहुत जीवन काफी हद तक आसान बना दिया था, क्योंकि वहां मिलने वाली चाय और खाने पीने के सामान दूसरे रेस्टोरेंट्स की तुलना में बहुत सस्ते हुआ करते थे। आज सुनील दत्त जी का जन्मदिवस है। 6 जून 1929 को दत्त साहब का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के झेलम जिले में स्थित नटका खुर्द गांव में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम बलराज रखा था। सुनील